जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर पेमेंट ऑफ फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म जिसके पार्टनर्स हैं शिव और मोहन। तो पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है बच्चों, देयर वॉज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक्स। ठीक है बच्चों, डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड येट, और ये टोटल ऐसे चेक्स हैं ₹18,500 के जिनके लिए एक कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएटेड है। ठीक है बच्चों, अब इनमें से एक चेक जो कि 2500 का था, जो इस चेक का इशूअर था यानी जो हमारा डेटर था इस चेक का, वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें केवल 50 पैसा इन रुपी ही रिकवर्ड हुआ है। तो बच्चों टोटल कंटीजेंट लायबिलिटी कितनी है वो मैटर नहीं करती हैं, उनमें से एक्चुअल लायबिलिटी कितनी बनी वो मैटर करती हैं। तो जिस कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ है वो फर्म के लिए एक्चुअल लायबिलिटी बना है 2500, इसमें भी वो हमें आधे पैसे दे देगा, रिकवर हो जाएंगे उससे। लेकिन जैसे ही चेक डिसऑनर हुआ होगा पूरा पैसा फर्म को पे करना पड़ा होगा और उसकी एंट्री बनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पूरा 2500। याद रखिएगा बचे हुए जो चेक्स हैं डिस्काउंटेड चेक हैं, मगर वो ऑनर हो गए होंगे बच्चों, डिसऑनर नहीं हुए होंगे, वरना बताया गया था उनके बारे में। तो बचे हुए 16,000 के चेक का कुछ मत करिएगा। और जितना पैसा उससे हमें रिकवर हो गया है उस कस्टमर से, उस इशूअर ऑफ चेक से जिसका चेक डिसऑनर हुआ था और जो अब इंसॉल्वेंट हो गया है, उससे आप जो पैसा लेंगे उसकी एंट्री बनाइए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1250। क्लियर बच्चों, आगे समझने बात। आइए अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसी तरह से एक और कंटीजेंट लायबिलिटी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस। एक ऐसा किसी ने हम पर डैमेज का क्लेम किया हुआ था ₹7500 का। इस लायबिलिटी को 50,000 रुपये में सेटल किया गया और इसको फिलहाल शिव ने पे किया है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो है तो ये लायबिलिटी फर्म के लिए ना बच्चों, और पे करनी पड़ी है, तो जितनी पे करनी पड़ी है उतना रिकॉर्ड करिएगा, यानी 50,000 ना कि 75,000। और फर्म ने खुद नहीं पे किया, फिलहाल वो शिव से पे करवाया है। तो पार्टनर अगर फर्म के बिहाफ पे कोई भी लायबिलिटी पे करता है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है, कैपिटल को बढ़ाना होता है, क्योंकि ये पैसा फर्म अब जो है वो पार्टनर को देगी। ठीक है, अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई लायबिलिटी पे कर देता है तो उसका पैसा वो फर्म से बाद में ले लेगा। ठीक है, जितना पैसा फर्म को उसे देना है उसमें इतना पैसा और जोड़कर वो उसको देगी। एक और कंटीजेंट लायबिलिटी है जो फर्म को देना पड़ा एक इंजर्ड एम्प्लॉय को। ठीक है बच्चों, कंपनसेशन के तौर पे। ठीक है, अब इसके ऊपर पहले कंपनी ने कोई नहीं रिकॉर्ड कर रखा था, फर्म ने इसको बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, मगर अब देना पड़ गया फर्म को ये पैसा, तो ये भी एक कंटीजेंट लायबिलिटी है जो आप पे करनी पड़ रही है। नाउ इट इज बिकम एक्चुअल लायबिलिटी, एन एक्चुअल लायबिलिटी जो अब फर्म को पे करनी पड़ रही है। तो चाहे लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अगर फर्म को पे करनी पड़ेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो करना पड़ेगा, और जितना पे किया। लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अगर पे की जाएगी तो सेम ही एंट्री होती है। नाउ लुक एट दिस लास्ट पॉइंट। ये भी पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा, अब आएगा बच्चों पूरा नज़र। इसमें कहा गया है कि ₹5,000 फॉर डैमेज क्लेम बाय अ कस्टमर हैज़ बीन डिस्प्यूटेड बाय द फर्म। एक कस्टमर ने हम पे 5,000 के क्लेम का, डैमेज क्लेम का वो केस किया हुआ था। ठीक है, मतलब वो क्लेम कर रहा था डैमेज के तौर पे ₹5,000, मगर अभी झगड़ा सुलझा लिया गया है और ये 70% पैसा अब हमें उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, केवल 70% पैसा ही हमें उसे देना पड़ेगा। तो जब हम उसको 70% पैसा देंगे तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। और जितना पे करना पड़ा ₹3500, पूरा 5,000 नहीं पे करना पड़ा है, 70% में ये सेटल हुआ है बच्चों। ठीक है, फर्म ने और कस्टमर ने मिलकर इसको 70% में सेटल करा है, तो 70% पैसा हमें देना पड़ा फॉर दैट लायबिलिटी। तो दे देंगे, कोई बात नहीं, दे दिया है ना बच्चों।
तो आपने देखा कि कोई भी लायबिलिटी अगर फर्म पे कर रही है, चाहे वो रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो चाहे कंटिजेंट लायबिलिटी हो, फर्म पे करेगी तो रिलेशन टू बैंक, अगर फर्म के बिहाफ पे पार्टनर पे कर देगा तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को बैंक की जगह। लेकिन ऑल द केसेस आप चेक कर सकते हैं रिलेशन अकाउंट ही डेबिट हुआ है ना बच्चों।